यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमारे देश के टॉप 5 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से एक है। बट इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद में क्या करना होता है या क्या आप कर सकते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है? आज आप लोगों के लिए अगले 5 मिनट में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि 5 बेस्ट ऐसी जॉब प्रोफाइल्स जो आप लोग अवेल कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग दिस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन होता है और इस 2 बार के एग्जामिनेशन के अंदर इस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर करके आप 5 फंडामेंटल जॉब्स के ऊपर जा सकते हैं, बी इट प्राइवेट या गवर्नमेंट। आप सभी लोगों के लिए ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको हमारे देश के उस टॉप 1% हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय के अंदर लाकर खड़ा कर सकता है। अब वो क्या प्रोफाइल्स हैं वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूँ। मेरा नाम अदिति शर्मा है। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों के लिए मैं ना सिर्फ सिलेबस बट अपनी ओपिनियन भी लेकर आती हूँ और सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वो भी आपसे डिस्कस करती हूँ। अगर आप सभी लोगों को मेरे साथ में इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर आप हमारे प्रीमियम बैचेस का पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, जिसमें किसी भी एक प्रिपरेशन में जो भी एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होता है वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइडेड होती है विद द प्रॉपर स्टडी प्लान, हैंडबुक्स जो आपके घर पर डिलीवर होती है एंड व्हाट नॉट। आपको साथ ही साथ मैं बता दूं कि क्योंकि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आप अकेडमिशियन बनना चाहते हैं तो आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा कि पीएचडी में कैसे जाना है, रोड मैप क्या हो सकता है, किस तरीके से आप लोगों को ईमेल्स लिखने हैं, किस तरीके से आप लोगों को प्रोफेसर्स को हंट करना है। तो उन सबका पर्सनल गाइडेंस भी मैं लेकर आती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल aditi_JRF अड्डा। इफ यू वांट आप मुझसे पर्सनली वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए इस तरीके के वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ। आज मैं आपसे बेस्ट प्रोफाइल्स की बात करने वाले, करियर ऑप्शन वाइज भी, सैलरी वाइज भी और ग्रोथ वाइज भी। वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम है। इस एग्जामिनेशन से आपको सीधा जॉब नहीं मिलती है, बट इस एग्जामिनेशन से आपको वो 5 पोजीशंस मिलती है जो हमारे देश के टॉप 1% बच्चों को मिलती है। अगर बात की जाए तो सबसे बेसिक, सबसे सिंपल तरीका असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपका सपना है कि आप लोग कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब होती है जिसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट होता है या सीएसआईआर नेट इफ आप साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। नेट एग्जाम क्लियर करके ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, अदरवाइज आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते परमानेंट पोजीशन पे। ये स्टेबल करियर होता है और इसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी होती है ये आप किसी भी अपने कॉलेज प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को देखकर समझ सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की स्टार्टिंग सैलरी 57,700 ग्रेड पे लेवल 10 से स्टार्ट होती है और लगभग 1,20,000 तक ये जाती है स्टार्टिंग सैलरी। असिस्टेंट प्रोफेसर से ग्रो करके आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो और फिर बनते हो फुल टाइम प्रोफेसर एंड देन यू रिटायर विद सीनियर प्रोफेसर। सीनियर प्रोफेसर जब आप रिटायर करते हो तो लगभग आपकी सैलरी महीने की सरकारी सैलरी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीना होती है। अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी एपीआई एंट्रीज होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंट्रीज। इसके अलावा गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए आप लोगों की वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर आप देखोगे तो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एडहॉक पैनल लेक्चरर पोस्ट जो है वो निकलती है। अगर मैं ऑल इन ऑल बोलूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल वाइज, सैलरी वाइज और ग्रोथ वाइज सबसे सिक्योर जॉब है हमारे देश की रेप्यूटेशन के साथ में। ये एग्जामिनेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो और कैसे कैसे आप एंट्री ले सकते हो, क्या क्या वैकेंसी आती है, चैनल पर मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, जाकर देखना। अगर आपको एपीआई के बारे में नहीं पता है तो भी जरूर जाकर देखना, व्हाट इज एपीआई बाय अदिति मैम, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। सेकेंड मोस्ट वेरी यूनिवर्सली नोन दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो। जूनियर रिसर्च फेलो का मतलब होता है जेआरएफ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर आप टॉप 1% के अंदर आते हो तो आपको जेआरएफ मिलता है। ये वो स्कोर है जिसके बिहाफ पर आप सभी लोगों को पीएचडी एंट्रेंसेस के अंदर एक एज मिलता है। अब आप पीएचडी करने के लिए फुल्ली तैयार हो, आप हमारे देश के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो 38,000 रुपए महीना एज अ स्टाइपेंड आपको मिलता है 2 साल के लिए और फिर ये बढ़ के 42 से 45,000 हो जाता है अगले 3 साल के लिए जब आप एसआरएफ बनते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सभी लोग अगर फंडेड रिसर्च में जाते हो तो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। एज अ जेआरएफ आप काम कर सकते हो किसी भी एक रेनाउंड प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर आप एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर जा सकते हो। अगर आप सभी लोग देखो तो उनका भी स्टाइपेंड लगभग 37,000 से 42,000 के आसपास होता है। ये सब आपको फ्री जॉब अलर्ट, स्किल आउटलुक, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स पे अपडेट मिलते हैं, मैं भी रेगुलरली आपके लिए बनाती हूँ। नॉट जस्ट दैट, आप सभी लोगों को यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज आपकी आईआईटीज, एनआईटीज और सभी अच्छे कॉलेजेस में भी मिलती है जिनका भी टिकट यही एग्जाम है, यही जेआरएफ।
देन कम्स ऑफ कोर्स पीएचडी स्कॉलर के तौर पर आप काम कर सकते हो। जब आप पीएचडी स्कॉलर के तौर पर काम करते हो तो रिसर्च स्पेशलाइजेशन में आप जा सकते हो। जब मैं रिसर्च स्पेशलाइजेशन की बात करती हूँ तो मैं आपको वो रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग एप्रिसिएशन, ये सारी जॉब्स के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही कम लोगों को पता लगती है, क्योंकि इसका कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होता है। ये जिस भी एनआईटी, एनआईटी या किसी भी अच्छी ड्रीम यूनिवर्सिटीज जिसको आप अवेल करना चाहते हो उनकी वेबसाइट पर निकलता है, अलग से स्कॉलर वैकेंसी निकलता है। ये पोस्ट भी सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट या सीएसआई नेट के थ्रू ही आप कर सकते हो, अगर आपके पास नेट है या जेआरएफ है तो। यहाँ पर आपके साइंटिस्ट के भी बहुत सारे रोल्स निकलते हैं, वो भी आप लोग अवेल कर सकते हो। देन कम्स आपकी बहुत सारे पीएसयूज या गवर्नमेंट पोजीशंस। आपको पता है कि अब आप यूजीसी नेट करके पीएचडी करके प्रोफेसर बनो, सिर्फ यही पाथ नहीं है, और भी बहुत सारी एमिनेंट पोजीशंस हैं जो आप लोगों की निकलती है हमारे देश की बड़े बड़े पीएसयूज, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग यूनिवर्स कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर बार्क, इसरो, डीआरडीओ जैसी बड़ी बड़ी हमारी जो महारत्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के अंदर एंट्री के लिए भी आपका ये एंट्री टिकट होता है। यहाँ पर आप रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट, डेटा एनालिस्ट, इसके अलावा गोस्ट राइटर्स की पोजीशंस पर आप जा सकते हो, और इन सब की पोजीशंस भी जैसे मैंने कहा पब्लिकली अनाउंस नहीं होती है। ये सब भी मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आती रहती हूँ, और अगर आप लोगों को चाहिए मैं इस पर और वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इनकी भी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50,000 के आसपास होती है। गवर्नमेंट पोजीशन पर अगर आप लोग कभी टॉप नॉच जाना चाहते हो, R&D डिपार्टमेंट के अंदर अगर किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हो, तो ये एग्जामिनेशन आपका एक एंट्री पॉइंट होता है। देन कम्स बहुत ही कॉमन चीज जो आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे, कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर या एडटेक फैकल्टी के तौर पर आप अपने करियर को एक बूटस्ट्रैप दे सकते हो। ये एक ऐसी चीज है जिस पर आप एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो आपका टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन जो है वो साथ ही साथ हो जाए। एक पर्सनल ब्रांड आप लोग ग्रो कर सकते हो। जैसे 3 साल से मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप लेके चल रही हूँ, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ इस एग्जामिनेशन से ये करना सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल भी होगा, और साथ ही साथ आपका जो एपीआई इंडेक्स होता है, उस एपीआई इंडेक्स के अंदर आपके टीचिंग प्रोफाइल के अलग से आपको नंबर मिलते हैं। तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है, आप साथ साथ अपने और दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और भी आप 10 चीजें कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपका जो डिजिटल टीचिंग प्रोफाइल है वो बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पीएचडी एंट्रीज या आपके टीचिंग इंटरव्यूज के अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है जब आप गवर्नमेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो आपके पेपर 2 पर आपका जब कमांड हो जाता है तो आप एक कंटेंट एक्सपर्ट भी बन सकते हो। सैलरीज की बात करूं तो 40,000 से लेकर 2 लाख तक, इट डिपेंड्स कितनी आप लोग कर रहे हो, किस कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, खुद का काम कर रहे हो या दूसरे का काम कर रहे हो। ऑल इन ऑल मैं बोलूं तो ये सिर्फ 5 ऐसी चीजें हैं जो मैंने ब्रॉड कैटेगरी में आपको बताया। इंडिविजुअली भी इनके अंदर बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो और आप लोग अच्छा जॉब प्रोफाइल गेन कर सकते हो इस एग्जामिनेशन से। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से जॉब नहीं लगना सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रीजन मैं आपको इसका दूंगी कि आपने एक्चुअल में जॉब फाइंड ही नहीं करी है। अगर आप सभी लोगों को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलर लाती हूँ। चैनल पर आप देखना या सर्च कर लेना आप किसी भी प्रोफाइल के नेम से मेरा नाम और वीडियो आपको मिल जाएगा डिटेल्ड, या फिर आप चाहते हैं तो मैं और डिटेल वीडियोस पर लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट लिखिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू JRF अड्डा।